सबसे पहले गुस्ताखी का सिलसिला जारी होता है यतीम नरसिंह नंद जो गाजियाबाद में ढासना में है, वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। फिर उसके बाद नुपुर शर्मा आती है, फिर वो गुस्ताखी करती है। फिर उसके बाद ये सिलसिला डे बाय डे इंक्रीज हो गया, हमारी गली मोहल्ले में पहुंच जाता है, और जिसकी आवाज़ इसलिए बुलंद नहीं होती है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये गिरफ्तारी ना होना, और आज जो कोई भी गली मोहल्ले से उठ के गुस्ताखी करता है, क्या हमें ये नहीं पता कि हमें नमाज दिन में 5 बार हमारे ऊपर फर्ज है, रोजा जो साल में 1 महीना हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देना हमारे एक हर शख्स पर फर्ज है। लेकिन आज हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर आप आवाज उठाओगे आपके खिलाफ आपको जेल में डाल दिया जाएगा, अगर आप आवाज उठाओगे आपके घर पे बुलडोज चला दिया जाएगा। आप एक लेटेस्ट मसला आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में छतरपुर में जो शहजाद साहब थे, उनकी कोठी चल रही थी 5 साल से, 5 साल से वो कोठी बना रहे थे, लेकिन 5 साल में हुकूमत को या प्रशासन को या वहाँ के लोगों को कुछ भी उसमें इंक्रोचमेंट नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो नामूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए जाते हैं, अपनी कंप्लेंट देते थाने में, तो उस वक्त इन लोगों को वो कोठी अवैध नजर आती है, और उस अवैध कोठी पे बुलडोजर चला दिया जाता है। वो 10 करोड़ की हो 15 करोड़ की हो कोई बात नहीं, हमारी 10 करोड़ 15 करोड़ हमारी जान माल औलाद सब कुछ निछावर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा माहौल क्रिएट करके दिन ब दिन, अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट महाराष्ट्र में गंगागिरी है जो एक साधु के भेष में छुपा हुआ आतंकवादी है। ये आतंकवादी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस आतंकवादी के वजह से हिंदुस्तान की फिजा खराब हो रही है। महाराष्ट्र में 5 जगह FIR हुई, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट के नाम पे उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, यतीम नरसिंह नंद की गिरफ्तारी नहीं हुई। इन लोगों को पॉपुलैरिटी मिल जाती है, लेकिन हमारे मासूम मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये इसके खिलाफ हम सबको सोचना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर आप इस आशार की तशरीह को समझेंगे तो आप में से हर कोई आदमी आज रोड पे निकल के उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि हमने हुजूर पाक की नामूस के लिए क्या किया और किस तरह से हमने मेहनत करी है। अगर आज ये मेहनत नहीं करेंगे तो वो टेस्टिंग का सिलसिला जो आज हुजूर पाक की नामूस पे ये लोग हमला करके कर रहे हैं, कल को आपके घर पे बुलडोज किया जाएगा। कल आपके घर पे आके बुलडोज के बाद ये आपके घरों से औरतों को उठा के ले जाएंगे। बांग्लादेश के नाम पे सोचे कि किस तरह से फिजा बिगाड़ने की कोशिश है। फरहान भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हाजी मेहरुद्दीन साहब है, इनका ट्विटर पे एक्स पे अकाउंट है। एक प्रीत सरोही नाम का एक आदमी है, वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। ये पोस्टर वो नया नया निकला है, जैसे कि दक्ष चौधरी है ना, वो अपने आप को बड़ा पोस्टर वो हिंदुत्व का समझता है, उसी तरह से ये प्रीत सरोही है जो नया पोस्टर वो निकला है। वो खुले आम हाजी जी को धमकी दे रहा है और इनको गालियां पढ़वा रहा है, ट्विटर पे मेंशन करके रिट्वीट करके अपने 2 रुपए वाले ट्वीट से AIMM के प्रवक्ता को ये। और इसके खिलाफ भी देखना कोई एक्शन नहीं होगा। और इसने एक कॉल दी है कि 1 हफ्ते के बाद ये पूरी दिल्ली में हिंदुओं को एक करने की बातें कर रहा है। ये क्या एक करने की बातें कर रहा है? अभी यहाँ पे इस पोस्टर को आप देखेंगे कि याद रखो ये भारत से भागकर कहाँ जाओगे। एक बात बताए कि हिंदुस्तान की सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफ मोदी ने कि किस हिंदू को अभी तक यहाँ पे बुला लिया अगर वहाँ पे जुर्म हो रहा है। अगर मैंने इसलिए कहा है कि ये सरासर एक प्रोपगेंडा है कि वहाँ पे मुसलमान जो हिंदू पे अटैक कर रहे हैं, उस वजह से ये प्रोपगेंडा AI के जरिए ये लोग तरह तरह की वीडियो बना के यहाँ सर्कुलेट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे डाल